सो स्टूडेंट देखते हैं 2024 का ये वाला क्वेश्चन, जो सिंगल ऑप्शंस हैं, मतलब इसमें से कोई एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट कह सकते हैं, इसको इजी तो नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन की जरूरत है। तो ये जो है करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा रहता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है, अगर वो रोटेट करने के लायक है तो टॉर्क लगने लगता है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें और फिर करिए, पेशेंस के साथ करेंगे तभी चीज समझ में आएगी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको जितने भी नए और क्वेश्चंस और भी जो काम इस फिजिक्स में जेईई के लिए हम लोग कर रहे हैं वो आपको मिलता रहे और आप उससे जो है बेनिफिटेड होते रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अ थिन यूनिफॉर्म insulated metal wire is bent in a circular loop with the two ends extended tangentially from the same point of the loop. The wire loop has a mass m, radius r, a uniform vertical magnetic field b naught. तो b naught देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में ये दी हुई है, ये कोई ऐसे प्लेट लगी हुई है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक लूप, सर्कुलर लूप इसके अंदर रखा गया है, ग्रेविटी में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। Hangs vertically downward because of the acceleration due to gravity g ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स पी एंड क्यू। तो इस सपोर्ट के लिए ऐसे हवा में लटका हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक रस्सी बांध दे, कोई कंडक्टिंग ऐसे लगा दे और नीचे एक इसमें लूप लगा दी जाए, कुछ इस तरह से दिए। इसमें जब करंट पास कर रही है, वो कह रहे हैं इसमें क्या करती है, करंट पास करती है। इसमें जब हम एक करंट पास करना शुरू करते हैं तो लूप जो है वो टर्न कर जाता है, लूप जो है टर्न करता है। तो देखिए हमें मालूम है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमें मालूम है कि जो करंट कैरिंग वायर है, अगर एक कोई लूप है हमारे पास, अगर कोई सर्कुलर लूप है हमारे पास और इसमें अगर आपने करंट फ्लो करा रखी है, करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इस डायरेक्शन में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका डायरेक्शन वही होता है जो जिस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू हम लोग इसको डिनोट करते हैं, एम से भी डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है एन आई इंटू ए। आई जो है वो करंट है इस लूप में, ए जो है इसका एरिया, ये जो एरिया है इसके अंदर जिसको हम पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ पर, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट आई है और एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सपोज करिए आपने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू करा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या है, म्यू, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, एक क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है ना। कोई मैग्नेटिक मोमेंट है और अगर मैग्नेटिक मोमेंट है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो रखा गया तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग इसमें करते हैं। तो देखिए बी किधर की तरफ था, अगर आप इसमें बी की वैल्यू देखें तो बी इस डायरेक्शन में थी, बी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है बी नॉट, और जो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में, अभी हम लोगों ने करा ना, ऐसे तो बताया आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो ये म्यू की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की वजह से साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो टॉर्क इसमें लगेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेगा। तो अगर आप इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे रॉड बना दी और ये आपने सिर बना दिया, इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है। तो इसको देखिए समझने के लिए कुछ ऐसे करते हैं हम लोग कि जैसे ये रखा गया, मान लीजिए सर्कुलर, ठीक है ना, जो डिस्क है हमारी ये सर्कुलर है और ये यहां से ऐसे रखी हुई है, मेरा हाथ ऐसे एक्सेस है, जो कंडक्टिंग पी क्यू दिया था वो ऐसे दिया हुआ है और ये इसमें करंट मान लीजिए फ्लो कर रही है। तो क्या होगा, जैसे ये इसमें करंट फ्लो करेगी और ये ग्रेविटी, अगर हम इसको यहां से ऐसे पकड़े तो ग्रेविटी की वजह से सीधा रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे इसमें आपने करंट फ्लो करी तो ये टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और यहां पर आके रुक जाएगा, इस तरह से रुकेगा। तो ये देखिए तिरछा हो गया, यहां से कैसे हो गया, टिल्टेड हो गया। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, टिल्ट दिखेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये प्लेन के थोड़ा बाहर आ जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जब ये हिस्सा बाहर आ गया इस तरह से, अब आप देखिए अगर इसमें तो क्या हो रहा है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये था मैग्नेटिक मोमेंट का, पूरा प्लेन टिल्ट हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ,
मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया। और ये वर्टिकल के साथ ये कितना था, ये यहां से था, ये वर्टिकल वाली लाइन के साथ ये भी कुछ शिफ्ट हो गया। तो जरा हम इसको देखिए ऐसे देखते हैं, इसको अब ऐसे देखने में आपको आसानी मिलेगी। तो आप बताइए यहां से ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, यहां से इसका एंगल कितना है, थीटा। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। और बी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। ये जो डायरेक्शन है बी का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ बी नॉट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बताइए ऐसे समझ में आ गया आपको, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हम लोग जरा यहाँ पर बनाते हैं और आपको तो इसको रब कर देते हैं हम लोग, और फिर ये वाला डायग्राम बनाते हैं जो आपको बताया जा रहा है। कौन सा है, इस तरह से, ये हमने वर्टिकल बना लिया और ये हमारे पास इस तरह से आपको दिखेगी, हम केवल स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे रहे, ठीक है ना। ये आपको ऐसे दिखा रहे थे। और ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इसके सेंटर से इस डायरेक्शन में ये म्यू की वैल्यू लग रही होगी, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। और बी का डायरेक्शन किधर है, बी का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ था। तो यहां पर अगर आप देखें तो बी की वैल्यू हम ये बी नॉट लिख सकते हैं, इसी डायरेक्शन में तो है बी नॉट। बताइए ये बी नॉट ऐसे ही, अब हम ऐसे देख रहे थे, वैसे देख रहे हैं ये, ठीक है। ये म्यू, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास डिस्क है जो बनी हुई है, ठीक है ना, जो रिंग है वो बनी हुई है, बी नॉट इस डायरेक्शन में। तो बताइए बी नॉट इस डायरेक्शन में है, ये बी नॉट है, ये म्यू है, इनके बीच का एंगल बताइए कितना होगा। अगर ये एंगल अगर हम आपसे कहते हैं थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो बताइए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क कितना लिखा था, म्यू बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन म्यू और बी के बीच में होता है। तो अगर ये पूरा प्लेन, ये पूरा जो प्लेन पहले ऐसे लगा हुआ था वैसे हो गया, यानी आप ऐसे देख रहे हो इसको, ऐसे हो गया, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। लेकिन जो म्यू और बी के बीच का एंगल है वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो जो टॉर्क यहां पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू बी साइन 90 माइनस थीटा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू म्यू बी कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं विच इज इक्वल टू एन आई ए, तो एन आई ए बी कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू 1 हो गई, करंट आई हो गया, आई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो गई, और ये बी कॉस थीटा, बी नॉट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, आगे समझ में। अब बताइए यहां पर क्या लग रहा होगा, यहां पर इसका वेट भी तो लग रहा है एमजी, ऐसे इधर जाके रुका कैसे, क्योंकि ग्रेविटी इधर की तरफ लग रही है। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको टॉर्क दे रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको टॉर्क दे रहा है। क्या दे रहा है, इसको टॉर्क दे रहा है। तो कितना होगा बताइए, ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, और तो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना है आर। तो ये आर हो गया, ये एम जी हो गया, ये थीटा, तो ये कितना हो गया आर साइन थीटा। तो इसको जो ग्रेविटी की वजह से टॉर्क लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, दैट इज इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहां से एम जी आर साइन थीटा। तो ये जो एम जी आर साइन थीटा है और ये जो टॉर्क है, ये वाला जो टॉर्क है मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो टॉर्क है वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, एक जगह जाके ये बैलेंस हो जाएंगे। तो ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे समझ में, तो इन दोनों क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, आर भी लिखे यहाँ पर, आर एम जी आर साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट कॉस थीटा। बस इनको इक्वेट कर दीजिए। ये टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से जैसे था ऐसे घूम गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व कर लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू कितनी आ गई, बी नॉट आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सब हमने ये लिख दिया यहाँ पर, थीटा इधर ले गए, डिवाइडेड बाय आर एम जी, कितना आ गया आर एम जी। तो ये आंसर हमारा आ जाना चाहिए। जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है, देख लेते हैं। टेन थीटा पाई आर आई बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ए ऑप्शन देखिए आई थिंक करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये आर रेडियस ही है, इसी का रेडियस आर है, तो ये आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप स्मॉल आर लिख लीजिए, तो ये आर कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये आ गया बी नॉट म्यू आई पाई आर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई, वो आर एक ही बात है, यही रेडियस है, इसी के अबाउट तो हमने एम जी लगाया था, वही आर लिखा।
तो वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला देखिए आ गया मेरे। बाकी में नीचे 2 mg आ रहा है, यहाँ पर ये अपॉन में आ रहा है तो ये नहीं आ रहा, ये mg आ रहा है लेकिन ऊपर 2 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा देखिए करेक्ट आ गया। ठीक है, बी नॉट आई पाई, ये आर और आर बराबर थे तो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग कर लेंगे, मॉडरेट कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ, थोड़ा विजुअलाइजेशन का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो एंगल हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिखना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कि ये एंगल हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो भैया इसको आपने अगर इधर टिल्ट किया है वर्टिकल के साथ, ये अगर थीटा दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल निकालना। तो ये डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है किस तरह से, तो विजुलाइज अगर आप कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन उसके लिए आपकी थोड़ी विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।